Class 8th, our today topic is non-metal. What is non-metal? Non-metal होती क्या है? Materials like carbon, silicon, sulfur, phosphorus and chlorine are soft and dull in appearance. ओके जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया एंड क्लोरीन, ये क्या होते हैं? ये सॉफ्ट होते हैं, ये मुलायम होते हैं और इनमें डल अपीयरेंस पाई जाती है। ये चमकदार नहीं होते हैं, इनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती है। जबकि आपने पढ़ा था जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में क्या होती है? मेटल्स में शाइनिंग पाई जाती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें शाइनिंग नहीं पाई जाती। उनका अपीयरेंस डल होता है, दिखने में वो ज़्यादा चमकदार नहीं होते हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, जबकि जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था मेटल्स लाइक एज गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये कैसे होते हैं? ये हार्ड होते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। दे ब्रेक इनटू अ पाउडरी मास व्हेन बीटन विथ अ हैमर। ओके जब ये नॉन मेटल्स को अगर हम हैमर से पीटें, हथौड़े से पीटें, तो ये पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका पाउडर बन जाता है। जैसे लाइक एज कोयला को अगर हम हैमर से पीटें, हथौड़े से पीटें, तो ये पाउडरी फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं लाइक एज आप गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, अगर आप इसे हैमर से पीटें तो दीज आर कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, तो ये पतली पतली शीट्स में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम इन्हें हैमर से पीटें, हथौड़े से पीटें, तो ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। They are not sonorous and are poor conductor of heat and electricity. और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें सोनोरस की प्रॉपर्टी भी नहीं पाई जाती है। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस अ साउंड। सोनोरस मीन्स प्रोड्यूस अ साउंड। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्रक। नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्रक। जब हम नॉन मेटल्स को पीटते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। वाइल एज मोस्ट मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड व्हेन स्ट्रक। जब हम मेटल्स को पीटते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप अपने घरों में भी देखा होगा, अपने किचन में देखा होगा, बहुत से यूटेंसिल्स होते हैं, बहुत से बर्तन होते हैं आपके किचन में। जब कभी आपके हाथ से वो गिर जाते हैं तो क्या कहते हैं? साउंड प्रोड्यूस होती हैं। क्यों आवाज़ उत्पन्न होती है उनसे? क्योंकि वो मेटल्स के बने होते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, जब प्लास्टिक और वुड से बनी हुई चीज़ें आपके हाथ से नीचे गिरती हैं तो उनके नीचे गिरने से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, हल्की सी लाइट साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं? लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें स्ट्रक किया जाए, जब उन्हें पीटा जाए। ओके एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। आपको पहले भी बताया गया है। नॉन मेटल्स लाइक एज आपका प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या हैं? ये सब नॉन मेटल्स हैं। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपने फ्राई पैन देखे होंगे, कुकर देखा होगा जिसमें आप खाना बनाते हैं, उनके हैंडल देखे होंगे आपने। हैंडल में एक ब्लैक कलर का मटेरियल लगा रहता है, ये नॉन मेटल का बना होता है। अगर आप जब घर में जब आप खाना बनाते हैं, कुकर में जब आप वेजिटेबल्स बनाते हैं तो आप अपने कुकर को छुएं तो जब आप उसको गैस के ऊपर रखते हैं और आप कुकर को छुएं तो आपको वो गर्म महसूस होता है। लेकिन अगर आप उसके हैंडल को छूते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कुकर का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? वो नॉन मेटल का बना होता है। नॉन मेटल प्लास्टिक का बना होता है, बेकेलाइट और मेलामाइन का बना होता है। क्योंकि और ये प्लास्टिक अपने में से हीट को पास होने नहीं देता है, इसलिए हम इसको हैंडल से आसानी से पकड़कर गैस से नीचे रख सकते हैं और हमारे हाथ जलते भी नहीं हैं। इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी पुअर कंडक्टर होते हैं। आपने घरों में देखा होगा जितने भी आपके वायर्स हैं, तार हैं, वो प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं। इसलिए कवर्ड होते हैं कि ताकि जब कभी
ताकि जब कभी ये तारों में हमारा हाथ टच हो जाए और इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी बह रही हो तो हमें करंट ना लगे। हमारी सेफ्टी के लिए जो तार होते हैं वो बाहर से प्लास्टिक से कवर होते हैं। जब आपके घरों में कभी बिजली का स्विच ख़राब हो जाता है तो आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन के आपने इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे, टूल्स देखे होंगे, उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हमेशा प्लास्टिक से कवर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब इलेक्ट्रीशियन का स्विच की रिपेयर कर रहा हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर रही हो, बह रही हो, तो अगर तो वो करंट से बच सके, इसलिए उसके इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। These materials are called नॉन मेटल्स। इन पदार्थों को नॉन मेटल्स कहा जाता है। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉन मेटल? तो योर आंसर इज फ्रॉम हियर materials like carbon, silicon, sulfur, chlorine, phosphorus are non-metal. These are soft and dull in appearance. ये मुलायम होते हैं और दिखने में ये चमकदार नहीं होते हैं। They break into a powdery mass when beaten with a hammer. जब हम इनको हैमर से पीटते हैं, हथौड़े से पीटते हैं, तो ये पाउडर के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ओके, दे आर नॉट सोनोरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो ये मटेरियल्स होते हैं ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। मीन्स अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इन्हीं मटेरियल्स को हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। सो योर आंसर इज फ्रॉम हियर टू here. Okay. Next, physical properties of non-metals. Okay, there are some physical properties of non-metal. Number 1, physical state. Most non-metals are in their gaseous state at room temperature. जो बहुत सी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर गैसेस फॉर्म में होते हैं। जैसे लाइक एज आपका ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। और ये रूम टेम्परेचर पर कैसी होती हैं, ये रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में होती हैं। सॉलिड नॉन मेटल्स इंक्लूड्स कार्बन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयोडीन। और जो सॉलिड स्टेट में, जो ठोस अवस्था में जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें आपका कार्बन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, फॉस्फोरस आ जाता है, सल्फ़र आ जाता है एंड आयोडीन। ये रूम टेम्परेचर पर, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठोस फॉर्म में होती हैं। ओके, ब्रोमीन इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन नॉर्मल टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होती है, मींस वाटर फॉर्म में होती है। आपको याद करना पड़ेगा कि ब्रोमीन नॉन मेटल्स है और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लस्टर। लस्टर्स मीन्स शाइन। लस्टर मीन्स शाइन। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें शाइन नहीं पाई जाती, उनमें चमक नहीं पाई जाती। ग्रेफाइट एंड आयोडीन आर एक्सेप्शंस। लेकिन जो ग्रेफाइट और आयोडीन होती हैं इनमें शाइनिंग पाई जाती है। ग्रेफाइट और आयोडीन नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होने के बाद भी इनमें क्या पाई जाती है, शाइनिंग पाई जाती है। इसको आपको ये याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हार्डनेस। मोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ओके, जो मैं अभी आपने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और लेकिन जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ओके, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन। जो डायमंड होता है, ओके, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस नोन। लेकिन जो डायमंड होता है, डायमंड क्या है, डायमंड आपका नॉन मेटल्स है, लेकिन नॉन मेटल्स होने के बाद भी ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है डायमंड।
ओके, जैसे हार्डनेस मोस्ट नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ज़्यादातर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड क्या होता है, डायमंड सबसे हार्ड सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है, सबसे कठोर सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है डायमंड को। डायमंड नॉन मेटल्स है लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, कठोर होता है। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स होते हैं, मैलिएबल मीन्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स, मैलिएबल मीन्स कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर इन्हें हैमर से पीटें तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल कैन नॉट बी बीटन into thin sheets. Okay, most non-metals can be beaten, do not convert it into thin sheets. जो मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम इन्हें पीटें तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वाइल एज मोस्ट मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। लेकिन जो अधिकतर जो मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें पीटें तो ये थिन शीट्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर हम उन्हें पीटें, तो अगर हम उन्हें किसी चीज़ से पीटें, हैमर से पीटें, तो ये इनकी थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं या ये टूट जाते हैं। लाइक एज कोल, कोल इज़ अ नॉन मेटल, अगर आप इसे हैमर से पीटें तो ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो मेटल्स होते हैं लाइक एज आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, अगर आप इन्हें किसी चीज़ से पीटें, हैमर से पीटें, तो ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नॉर डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स डू नॉट कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं इन्हें हम वायर्स में भी, पतली पतली तारों के रूप में भी इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे लाइक एज आपका कोल है, वुड है, आप इसको पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो मेटल्स हैं लाइक एज आपका गोल्ड है, सिल्वर है, अगर आप इसे गर्म करो और गर्म करने पर हम इन्हें खींच कर इसे पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं ना तो हम इन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही इन्हें हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग फोर्स, नॉन मेटल्स सच एज ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन ब्रेक इनटू पीसेस। ओके, अगर हम नॉन मेटल में फोर्स अप्लाई करें, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, सल्फ़र हो गया, आयोडीन हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। ओके, लेकिन जो मेटल्स होते हैं उन्हें अगर उन्हें फोर्स अप्लाई करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, दे आर सेड टू बी ब्रिटल, इसलिए इनको ब्रिटल कहा जाता है, मतलब टूटने वाले कहा जाता है। इनमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। मीन्स अगर हम नॉन मेटल्स में अगर फोर्स अप्लाई करें तो ये टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, इसलिए इनमें ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ब्रिटलनेस में छोटे छोटे पीस में टूट जाना, ब्रेक हो जाना। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। Okay, non-metals are neither good conductors of electricity nor heat. जो अभी आपने पढ़ा था, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो अपने में से हीट को पास होने देते हैं और ना ही अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, इसलिए ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया है। हाउएवर ग्रेफाइट इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये इसका अपवाद है, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स होते हुए भी ये अपने में से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। Okay, you write physical property also.